अहमद, ये कहानी है हमारे यहाँ कराची पाकिस्तान में एक जगह है बंस रोड। हाँ, बंस रोड बड़ा फेमस इलाका खाने पीने के हवाले से बड़ा फूड मशहूर स्ट्रीट के नाम से बड़ा मशहूर है बंस रोड। ये बंस रोड में एक इलाका है और ये कराची का बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराना। तो मैं ये जो बात बता रहा हूँ आपको, ये 1990 की बात बता रहा हूँ। 1990 की बात। तो क्या है, वहां पर तुमने देखे होंगे, अगर तुम्हारा कभी जाना हो तो देखना कि घर जो बने हुए हैं वो छतें आपस में ज्वाइंट है। यानी हम अगर अपनी छत पे खड़े हैं, कंजस्टेड है, हाँ, बिल्कुल, तो हम बराबर वाले से भी बात कर सकते हैं अपनी छत पे खड़े होकर, क्या भाई खैरियत से हैं, ठीक है, तो बराबर वाला भी जब हाँ भाई खैरियत से हैं। तो ऐसे लोग होते थे पहले, पड़ोसी भी ऐसे प्यार करने वाले होते थे भाई। हाँ। वो जमाने की बात। हाँ। तो ये मैं उसी वक्तों की बात बता रहा हूं। होता क्या है कि अभी एक फैमिली वहां पर टॉप फ्लोर, यानी वहां पर नई नई शिफ्ट हुई। इस फैमिली में एक बच्चा है, 2 मियां बीवी है। ये शिफ्ट हुए हैं, ऊपर वाला टॉप फ्लोर उनको मिला है, छत भी उनके हैंड ओवर है। अब क्या होता है कि दिन गुजर रहे हैं, अब ये फैमिली नहीं गई, इन्हें नहीं पता पड़ोस में कौन लोग हैं या इस तरफ कौन लोग हैं, ज्यादा किसी के आने जाने का कोई नहीं सिस्टम, ठीक है ना। अभी अपने घर में है। तो क्या होता है, जो लोग शिफ्ट हुए हैं, इनका बच्चा अपनी छत पे जाता है। छत पे गया है, छत पे जाके खेल रहा है, तो क्या देखता है कि पड़ोस की छत के ऊपर 2 बच्चे खेल रहे हैं। इसने उन बच्चों को देखा, उन बच्चों ने इस बच्चे को देखा। हेलो आए हुई, पहली मुलाकात है, जो बच्चों में होता है आपस में, जो बच्चों में होता है आपस में, बच्चे हैं आपस में, हेलो आए हो गई। ये बच्चा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अपनी मां से कहता है अम्मी हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं। कहते भाई तुम्हें कैसे पता? कहते अम्मी आज मैं ऊपर गया था, तो मैंने ऊपर जाके देखा तो उनके पड़ोस में जो है हमारे, उनके भी 2 बेटे हैं और वो बेटे छत पे खेल रहे थे। तो उनकी मां अपने बेटे से कह रही है कि भाई मैंने तो कभी नहीं देखा उन बच्चों को, हमको इतना टाइम हो गया यहां रहते हुए, 4-5 महीने हमने गुजारे हैं, लेकिन हमने उन बच्चों को कभी बाहर खेलते हुए नहीं देखा। कहता नहीं अम्मी मैं छत पर मिलकर आया हूं। कहती अच्छा चलो भाई अगर ऐसा है तो मैं भी मिलूंगी। जब वो बच्चे, हम आपस में बात कर रहे थे, उनके बच्चों से मैं बात कर रहा था, तो पीछे उनकी अम्मी भी आई थी। यानी वो छोटा बच्चा है लेकिन वो अपनी जबान में बता रहा है कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है ना। तो उसकी माँ कहती ठीक है भाई हम भी मिलेंगे। दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ, हस्ब दस्तूर वो बच्चा मगरिब से पहले वो अपनी छत पे गया, क्योंकि दोस्ती हो गई है, छत पे गया है। तो वो 2 जो पड़ोस के बच्चे हैं वो भी अपनी छत पर है। ये अपनी माँ को आवाज दे रहा है कि अम्मी आए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूं। इसकी माँ ऊपर जाती है, ऊपर गई, उन दोनों बच्चों को देखा, अरे भाई कैसे हो? हाँ भाई खैरियत से हूं। क्या देखती है कि पड़ोस वाली बिल्डिंग, यानी उन 2 बच्चों की मां वो छत पर आई है। इन दोनों की हेलो हाय हुई, कैसे हैं आप? हाँ भाई खैरियत से। अरे भाई आप पड़ोस में हैं, इतना टाइम हो गया हमें रहते हुए, लेकिन देखें हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है, ये छत तो एक बहाना हो गया कि हमारी सलाम दुआ हो गई। वो कहती है आए ना कभी हमारे घर? कहती है हाँ बिल्कुल आऊंगी। इतना हुआ है, वो नीचे उतर गई, ये भी नीचे आ गई। दूसरा दिन हुआ, अब ये सोच रही है कि भाई मेरी सलाम दुआ तो हो गई है, अब क्यों ना कोई ऐसी चीज पका के पड़ोस में दी जाए। होता है ना कि पहले होता था कि कुछ भी पकता है तो पड़ोस में देने के लिए जा रहे हैं। हाँ। इसने क्या किया है कि घर में पाए बनाए हैं अहमद। हाँ। अब पाए का सालन बनाया है और इसने एक प्याला पाए का सालन का भर के अब ये पड़ोस में देने के लिए गई है। जिस पड़ोस की छत पे वो उससे बात करती रही, ये गई है, इसने बैल बजाई, दरवाजा खुला, एक साहब आए, ये उनसे मुखातिब है कि सुने आप अपने ऊपर जो लोग रहते हैं उनसे कहें कि पड़ोस से कोई खातून आपसे मिलने के लिए आई। वो कहता है कहां रहती हैं आप? कहती मैं आपके पड़ोस में रहती हूं। तो कहता है ऊपर तो मेरे कोई भी नहीं रहता। कहती क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई ऊपर जो आपकी एक खवातीन है उनसे मेरी बात हुई है, खातून से, उनके 2 बच्चे भी हैं। ये कहता है जाएं, आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं इस घर में अकेला रहता हूं पिछले 15 साल से, अकेला। औरत जो ऊपर है, वो जो औरत ऊपर है वो इससे कह रही है, ये जो आई है, कि मेरी उससे बात हुई है। वो कहता है जाए अपना काम कीजिए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये सालन लेकर बाहर खड़ी और सोच रही है कैसा आदमी है। अब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि हो सकता है कि शायद ऊपर वालों से इनकी बनती ना हो और मुझे इसने मना कर दिया। घर आ गई। दूसरा दिन हुआ, ये छत पे गई खास तौर पे उस औरत से मिलने के लिए।
ये छत पे गई है मगरिब से पहले, वो भी अपनी छत पे मगरिब से पहले, वो अपनी छत पर खड़ी। अब ये इससे मुखातिब हो रही कि भाई मैं तो कल आई थी आपसे मिलने, मैंने घर में पाए बनाए थे और मैं पाए लेकर आई थी आपको देने के लिए, तो नीचे से एक साहब ने मुझे मना कर दिया कि आप तो घर पर नहीं है। वो कहती कब आई? कहती मैं कल आई थी। कहती अरे मैं तो घर में ही थी, मैं तो कहीं भी नहीं जाती, मैं तो घर में ही रहती हूं। कहती अच्छा, अरे भाई आए ना। वो कहती मैं आई थी और आप मिली नहीं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप आए आपसे मिलूंगी। दूसरा दिन हुआ है, अब दूसरा दिन भी वही मामला थे। ये गई है मिलने की नीयत से, इसने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, दरवाजा खुला, वही साहब कहने लगे जी बोले। कहती मैं आपसे क्या बोलूं? मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने आपसे कल बोला, यानी मुझे ऊपर वाली खातून से मिलना है। वो कहता है मैंने आपको कल भी कहा कि आप पागल लगती, आपका दिमाग खराब हो गया। मैंने आपसे कहा कि मैं इस घर में अकेला रहता हूं पिछले 15 साल से। वो कहती आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अकेला रहता हूं, लेकिन जिससे मैं बात करती रही, जिससे मेरे बच्चे बात करते रहे, वो लोग तो ऊपर रहते हैं। कहता है आपको यकीन नहीं? कहती है नहीं। तो कहता फिर एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ और आके अपनी आंखों से देखिए कि मेरे साथ कौन रहता है। पड़ोसी है, ये अपने बच्चे के साथ गई हुई है, ये उसके साथ घर में गई है। अहमद पूरा घर घूमती है, उसने नीचे का पूरा पोर्शन देखा, ऊपर चली गई, ऊपर का पूरा घर देखा, छत पर चली गई, उस छत पे चले गई जहां पे उसकी उससे बात होती रही है। हाँ। वो पूरी छत उसने खंगाल मारी, लेकिन कोई भी नहीं मिला। ये खुद सोचती हुई आ रही है कि कोई भी नहीं है। अब ये नीचे उतर रही है, वो शख्स उससे कह रहा है कि देखा मैंने कहता था कि कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। कहती आप मेरी बात का भरोसा करें, मुझ पे बिलीव करें कि मेरी उससे बात हुई है। तो वो शख्स उससे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारी बात होती है तो मुझे वो वक्त बताओ जब तुम्हारी इससे बात होती है। वो कहती है वक्त होता है मगरिब से पहले का, यानी 5 बजे के बाद मगरिब से पहले पहले मेरी उससे बात होती रही। कहता है ठीक है, मैं कल आपके घर से उन्हें देखूंगा। इसको भी अब तजस्सुस हो रहा है ना? तजस्सुस हो रहा है कि जब मेरे घर में कोई है ही नहीं, हाँ। और ये औरत कह रही है कि मेरी उससे बात होती है, तो ये उस औरत से कह रहा है क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं तुम्हारी छत से उन्हें देखूं? हाँ। कहती हाँ क्यों नहीं, आप कल 5 बजे मेरे घर आए, मेरे मियां भी होंगे, आप आए और आप आके अपनी आंखों से देखें। अब दूसरा दिन हुआ अहमद, वो बराबर वाला शख्स इनके घर में है। 5 बज रहे हैं, ये छत पर है, ये छत पे खड़े हैं, बराबर वाली छत पे कोई भी नहीं। मगरिब का टाइम होने में थोड़ा ही लम्हा कम है, क्या देखते हैं कि वो जो 2 बच्चे थे अहमद, वो 2 बच्चे छत पर आए और ये सब यहां से देख रहे हैं। वो 2 बच्चे जो छत पर आए हैं वो अपनी असली हालत में आए हैं अहमद। जानते हो असली हालत में क्या थे? वो असली हालत में जिन थे अहमद। वो बच्चे खौफनाक चेहरा उनका, ये बड़ी बड़ी आंखें, ये बड़े बड़े सींग, उनके बड़े बड़े दांत, यानी खौफनाक चेहरा हो गया उन बच्चों का। और उनका हुलिया वो भी देख रहा है, वो देख रहा है अपनी इनकी छत से अपनी छत पे कि मेरी छत पे ये लोग ये क्या कर रहे हैं। तो दंग रहेगा वो भी। दंग रह गया है ये, इसकी दंग रह गया है, इसकी बिल्कुल लाइट चली गई ये देख के कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरे ही घर में और मुझे ही नहीं मालूम ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नजर नहीं आते अहमद, लेकिन यहां पर इस लम्हे ये उन लोगों को देख रहा है, उनकी असली हालत। ये उन दोनों बच्चों को देखा इसने कि वो खौफनाक हालत में है। क्या देखता है कि पीछे से उसकी मां, वो भी भयानक हालत में आ रही है, उसका बाप उसके साथ में है। यानी ये 4 लोग हो गए उस छत के ऊपर और चारों के चेहरे बिगड़े हुए हैं। अब वो जो शख्स है जो बराबर वाली छत के ऊपर खड़ा है, वो इससे मुखातिब होता है कि तुम्हें इत्मीनान हो गया, तुम्हें इत्मीनान हो गया होगा कि हम यहां रहते हैं। ये कहता है कि हां, मैंने देखा कि तुम मेरे घर में रहते हो। तो जानते हो वो क्या कहता है? कहता है नहीं, घर तुम्हारा नहीं,
तुम यहाँ 15 साल से रहते हो हाँ। और मैं यहाँ 50 साल से रहता हूं, इसलिए ये घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है। और अगर तुम्हें रहना है तो रहो, ना तो तुम मुझे तंग करो और ना मैं तुम्हें तंग करूं। तुम इतने जमाने से यहां रह रहे हो, क्या मैंने तुम्हें तंग किया? वो कहता नहीं, तुमने मुझे परेशान कभी नहीं किया। तो कहता मुझे भी परेशान ना करो, हमारी अपनी दुनिया में हमें रहने दो। ये हमारा वादा है तुमसे कि हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, बशर्त दीगर तुम हमें तंग नहीं करना। यानी एक आदमी 15 साल से रह रहा है एक घर में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ भी कोई रह रहा उसके साथ जिन्नात भी रह रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम 15 साल से रह रहे हो और मैं 50 साल से रह रहा हूं, तो ये घर तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। यानी तुम जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और ये भी है ना कि उसको पता इसलिए भी नहीं चला कि उन्होंने कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, ये बात वो जिन्नात भी जानते थे कि आज जिस औरत से इसकी दोस्ती हुई है वो औरत उसको बुला के लेके आ रही है। हाँ, जब ही वो अपने असली रूप में आ गया। बिल्कुल आ गया, ताकि उसको ये इत्मीनान दिला सके कि हम हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं भी आते। हाँ। यानी अगर वो देख रहा है तो नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, दिन तो गुजर ही जाना था। लेकिन चूंकि उसको इस बात का यकीन दिलाना था कि ये औरत सच कह रही है कि हम हैं, तुम ये ना समझो कि हम नहीं हैं। तो इस औरत से दोस्ती का सबूत निभाया उस जिन्नात औरत ने। हाँ, वैसे ही सही बात है। जिन्नात तो हर जगह है, बिल्कुल है, इंसानों से ज्यादा जिन्नात है ना। यकीनन हमारे आसपास भी हैं। बिल्कुल है। और उनकी अपनी एक डायमेंशन है। बिल्कुल है। इस वाली डायमेंशन में तो वो नजर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते अगर कोई उनको बुलाए ना तब तक। हाँ, तब तक, या कोई पंगा ना ले तब तक। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी भी किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में, यानी हम चलते फिरते पत्थर उठा के कुत्तों को मार दे धड़ाम, कहीं वही अरे नहीं भाई, किसी भी रूप में हो सकता नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करने का। कुत्तों को लात मार दे धड़ाम, अरे चलते फिरते क्यों भाई, वो तो कुत्ता है। कुत्ता वो है। और अभी मैं क्या बोलूं, हरकतें आप कर रहे हैं तो ना कीजिए कभी भी, ना कभी कीजिए भी। कभी भी, और पाक साफ रहे, सीधा सा फॉर्मूला ये है। जरूरी। और जब ऐसा भी है कि जब किसी ऐसी चीज का पता लग जाए हाँ, तो उसकी ज्यादा खोज ना करें। ना करें, बिल्कुल नहीं, उसको अपनी जिंदगी जी लेने दें, क्योंकि आपको तंग नहीं कर रहे लोग। और अगर जब तंग नहीं कर रहे तो आप भी किसी को तंग ना करें। तंग ना करें, क्योंकि आप अगर खोज करेंगे तो फिर सामने से भी वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई होगा ना, फौरन होगा। रिप्लाई होगा। बड़ी मजेदार कहानी थी शेख साहब आज की, बड़ा मजा आया। और जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि अगर ऐसी ही कोई कहानी अल्लाह न करे आपके साथ हुई है या आपने किसी से सुनी है, तो या आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। कहाँ शेयर कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। शेख साहब जाते जाते कोई मैसेज अच्छा? जाते जाते अपने प्यार करने वालों को और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। उनका बड़ा, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाजों में उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और जाते जाते एक बात ये कहूँगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपनों का, अपनों से अपनाइयत रखें। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनों से लड़कर आप लड़ाई तो जीत जाएं मगर अपनों को हार जाएं। वाह, क्या बात है, क्या अपनों से बना के रखें, अपनों से बना के अपना रखें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।